हेलो एवरीवन। बिहार एसटीईटी को लेकर के लगातार कई प्रकार की खबरें जो हैं वो बीते कुछ महीनों से चल रही हैं। रिजल्ट को लेकर के, मेरिट और नॉट मेरिट वाले कैंडिडेट को लेकर के, क्योंकि कैंडिडेट आपस में जो है वो मेरिट और नॉट मेरिट के इशू में भिड़े पड़े हैं और सरकार और गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से रास्ता अपना साफ करते हुए नज़र आ रही है। मैंने इससे पहले भी नोटिफिकेशन को लेकर के 2-3 वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने तमाम कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया है और उसी सिलसिले में, उसी सीरीज़ में यह एक और वीडियो और आज से लेकर के 3 वीडियो जो है नोटिफिकेशन को इंगित करके और अभ्यर्थियों के मन में जो डाउट हैं उनको लेकर के आने वाला है। आज से 3 वीडियो लगातार, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि जो विज्ञापन की जो कई लोग जो हैं वो शर्तों की बात करते हैं, तो विज्ञापन में क्या कुछ कहा गया है उन सभी चीज़ों को देखना बेहद आवश्यक है और गवर्नमेंट जो रूल लागू कर रही है क्या वो सही है या नहीं है। विज्ञापन का हवाला दे करके अगर आप यह चाहते हैं कि विज्ञापन के कुछ शर्तों को मान करके बाकी सारी शर्तों को छोड़ दिया जाए, तो कम से कम सारी शर्तें जो विज्ञापन में दी हुई हैं उन सभी को एक बार देखना आवश्यक है। आप सबों को पता है कि एनसीटीई का हवाला जो है वो लगातार गवर्नमेंट दे रही है कि एनसीटीई के अकॉर्डिंग ये है, एनसीटीई के अकॉर्डिंग लाइफ टाइम वैलिडिटी है और कई लोगों ने उसको चैलेंज करते हुए कोर्ट में भी वो मामला गया है एनसीटीई को चैलेंज करते हुए। लेकिन क्या एनसीटीई की बातें अगर गवर्नमेंट कर रही है, कई लोग यह बात ज़रूर उठाते हैं कि एनसीटीई जो है वो 9, 10, 11, 12 के लिए वैलिड नहीं है, वो 1 to 8 के लिए वैलिड है। तो उन सभी चीज़ों को जो है इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने का प्रयास करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि 3 वीडियो जो है वो आज से आने वाले हैं और ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो होंगे जो कि केवल नोटिफिकेशन को फोकस में करके बनाया गया है, क्योंकि कन्फ्यूजन जो बना हुआ है। और वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है यह बताना कि आप मेरिट में थे या नॉट मेरिट में थे, फ़र्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट आपके साथ जो खेल रही है आप उस खेल को समझें और आज भी समय है कि एक होकर के एक प्लेटफॉर्म पर आए। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है ताकि सच जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो शुरू करते हैं। और विज्ञापन पर भारी पड़ेगा एनसीटीई, मैंने ये टॉपिक रखा है और मेरिट नॉट मेरिट दोनों कैंडिडेट जो हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नोटिफिकेशन में ही कई तरह की बातें जो हैं वो कही गई हैं। अब वो क्या बातें हैं वो मैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन को ओर लेकर के चलता हूं, उसके बाद बाकी चीज़ों को लेकर के मैं आगे बात करूंगा। ये नोटिफिकेशन है, चूँकि ज़्यादा नोटिफिकेशन में अभी जो चर्चाएं हैं वो कंडिका 2 और कंडिका 12 की है, लेकिन कंडिका 2 और कंडिका 12 के अलावे भी कई कंडिकाएं जो हैं, कई शर्तें जो हैं वो विज्ञापन में ऑलरेडी पहले से दी गई हैं। उन शर्तों में मुख्य रूप से एनसीटीई को लेकर के आज हम लोग फोकस कर रहे हैं कि एनसीटीई का हवाला जो गवर्नमेंट दे रही है कि हाँ भाई एनसीटीई के अकॉर्डिंग जो है वैधता लाइफ टाइम बढ़ी है, इसलिए हमने 2011 वालों को भी बढ़ाया है और साथ ही साथ एसटीईटी 19 के कंडीशंस को भी हम लोगों ने बदला है। क्योंकि शिक्षा मंत्री के बयान को आप अगर देखेंगे, लगातार उनके द्वारा जो बयान दिया गया है या सरकार की तरफ से किसी भी ऑफिशियल्स की तरफ से अगर बयान दिया गया है तो एनसीटीई जो है वो प्रमुखता के साथ, क्या एनसीटीई का काट हाईकोर्ट निकाल पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल। क्या विज्ञापन में एनसीटीई की बातें कही गई थी, क्या बिहार सरकार एनसीटीई को फॉलो करता है एसटीईटी में, इन सभी बातों को लेकर के आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। पिछले दिनों आरटीआई के माध्यम से भी कई लोगों ने सवाल जानने का या जवाब जानने का प्रयास किया कि क्या एनसीटीई के माध्यम से एसटीईटी को लेकर के कोई पत्राचार हुआ है या नहीं हुआ है। जवाब को लेकर के भी कई लोग अपने अपने कयास लगाएं, लेकिन एनसीटीई को लेकर के नोटिफिकेशन में जो चर्चाएं हैं और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स लेटर्स में जो चर्चाएं हैं, साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन के साथ अधिसूचनाएं जो शिक्षा विभाग के माध्यम से निकलती हैं पूर्व में, उनमें क्या चर्चाएं, सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग चलेंगे। वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी समय लगा है, इसलिए वीडियो को आप लोग जो है अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप 7th जो कंडिका है, 7वां का आप यहाँ पर अंगा नंबर पे आइए और इसमें देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से जो है एनसीटीई का हवाला देते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 1142, ये आपका नोटिफिकेशन ही है, 1/7/2019 के आलोक में यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि, इस लाइन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि ये एनसीटीई की ही बातें कर रहा है ये नोटिफिकेशन में 7 का अंगा नंबर पॉइंट कि एनसीटीई की मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम
2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो तथा बीएड की अर्हता धारण करते हो, वैसे अभ्यर्थी पेपर 1 के तहत इसमें शामिल होने के पात्र थे। ये खबरें यहाँ पर आई थी नोटिफिकेशन के समय में ही। अब नोटिफिकेशन यह बात को तो प्रमाणित करता है कि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार एसटीईटी में एनसीटीई को फॉलो कर रहा है, उनकी मान्यता को, उनके मानदंड को, उनकी क्रियाविधि को। और इस आधार पर कई लोग जो कि इंजीनियरिंग से स्नातक थे जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता थी तथा बीएड की अर्हता धारण करते थे अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ एनसीटीई, उसके अकॉर्डिंग ये लोग एलिजिबल थे। और इन लोगों ने एसटीईटी 2019 में अपीयर ही किया, और केवल अपीयर ही नहीं किया, इन लोगों ने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आज क्वालिफाई के लिस्ट में हैं। और कल कई लोग जो कि मेरिट में थे उनमें भी ऐसे लोग शामिल हैं। मेरे बताने का उद्देश्य क्या है वो थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। मैं सबसे पहले आपको लेकर के चलता हूँ 1142 अधिसूचना क्या है। 1142 अधिसूचना शिक्षा विभाग के तरफ से जिसके अकॉर्डिंग एनसीटी का हवाला दे करके इन सारी बातों को किया गया था। आपको मैं उस 1142 अधिसूचना पे भी लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, यह अधिसूचना है शिक्षा विभाग के तरफ से जो कि छठे चरण में निकल करके आई थी, और मुख्य रूप से इसी का हवाला देते हुए आपको वहाँ पर जो नोटिफिकेशन एसटीईटी 19 की जारी की गई थी उसमें इसके एक पॉइंट को, एक बिंदु को शामिल किया गया था जो कि एनसीटी की मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि, ये तीनों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। आगे मैं आपको स्पष्ट करूंगा। यहाँ इसका 8 नंबर पॉइंट पे आ जाइए आप। 8 नंबर पॉइंट पे देखिए, बाकी चीज़ों को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यही 8 नंबर पॉइंट, ये अधिसूचना आपको मैं बताता हूँ कब का है। ये अधिसूचना है, आप जा करके भी देख लेंगे, 1/7/2019। इसी के आलोक में बातें कही गई थी कि 1/7/2019 में जो अधिसूचना, अभी मैंने नोटिफिकेशन में आपको पढ़ के दिखाया कि 1/7/2019 की चर्चाएँ थी। और ये नोटिफिकेशन आपको देख सकते हैं राज्यपाल के आदेश से अरशद फिरोज उप सचिव शिक्षा विभाग पटना 1/7/2019 पे। और यह नोटिफिकेशन आप देखिए 1142, इसी की चर्चाएं आपके एसटीईटी 19 के नोटिफिकेशन में की गई है। इसमें क्या कहा गया है 8 नंबर पॉइंट पे आप देखिए, और इसी के 8 नंबर पॉइंट को जो है उठा करके नोटिफिकेशन में डाला गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि, बाकी सारी चीज़ें सेम है। बीएड में नामांकन हेतु पात्रता निर्धारित की गई, तदनुरूप वैसे अभ्यर्थी जो इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो तथा बीएड एवं एसटीईटी उत्तीर्ण हो, गणित विषय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियोजन की पात्रता होगी। और इसी को आधार बना करके एसटीईटी 19 के नोटिफिकेशन में ही इन चीज़ों को मेंशन किया गया था। यानी कि यह बात स्पष्ट होती है कि शिक्षा विभाग केवल एसटीईटी 19 के नोटिफिकेशन में ही नहीं बल्कि पूर्व में भी एनसीटीई के गाइडलाइंस को फॉलो करते आई है। आप इस चीज़ को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। मेरा यह समझाने का मतलब है, मेरा यह बताने का उद्देश्य है कि बिहार सरकार जो एसटीईटी 19 के जो नोटिफिकेशन निकाली थी उसमें कई लोगों ने एनसीटीई के गाइडलाइंस और एनसीटीई की मान्यताओं के आधार पर एसटीईटी 19 में वो अपीयर हुए हैं, वो क्वालिफाई हुए हैं और कल को वो मेरिट लिस्ट में भी थे। ऐसे कई लोग हैं। तो आप एक तरफ एनसीटीई के गाइडलाइंस और एनसीटीई का आप लाभ उठा करके किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे और दूसरी ओर आप उसका विरोध भी करेंगे, तो यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा कोर्ट में। अगर आपने एनसीटीई के, कई लोगों का यह सवाल था कि क्या एनसीटीई के माध्यम से एसटीईटी को लेकर के कोई पत्राचार हुआ है, आने वाले वीडियो में सारी चीज़ों को मैं स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो में आप लोग यह समझे कि एनसीटीई को लेकर के रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस को शिक्षा विभाग सामान्यतः फॉलो करता है और उसका प्रमाण छठे चरण के नोटिफिकेशन 1142 के साथ ही साथ एसटीईटी 19 के नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट रूप से कंडिका 7 का अंग जो है वो स्पष्ट करता है। और एक और जो अभ्यर्थी एनसीटीई के मान्यताओं का लाभ उठा करके क्वालिफाई और मेरिट लिस्ट या क्वालिफाई हो जाता है और उसके बाद अगर एनसीटीई को ही अगर वो चैलेंज कोर्ट में जा करके करे, तो ये दोहरा मापदंड कहाँ तक सही है? शिक्षा विभाग एनसीटीई को फॉलो करता है या नहीं करता है? आपने इस चीज़ का मैंने आपको प्रमाण दे दिया। और यह प्रमाण केवल नोटिफिकेशन 19 के साथ ही नहीं, मैंने पूर्व में भी 6th फेज की भी नोटिफिकेशन जो 1142 2019 में जो निकाली गई थी उसमें भी मैंने आपको एनसीटीई का प्रमाण दे दिया। अब मैं आपको 2 और इमेज से आपको मैं रूबरू करवाता हूँ जो कि आपके लिए जाननी बेहद आवश्यक है। ये देखिए, एक मिनट, आपके पास जो इमेज मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ये
जो 26 जून को जो लेटर निकाला गया था, उसके पहले 22 जून को जो एक कमेटी गठित की गई थी, आप देखिए कमेटी जो गठित की गई थी 4 सदस्यीय कमेटी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव महोदय के माध्यम से, उनके तरफ से भी एनसीटी का हवाला दिया गया था जो कि 1 से 8 के लिए है। अब आगे देखिए मुख्य रूप से जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आ जाइए, ये 26 जून का ये लेटर है और ये 26 जून के लेटर के आप 3 नंबर पॉइंट को जो है आप ध्यान से पढ़िएगा। 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सामान्यतः, वर्ड को ध्यान दीजिएगा, बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सामान्यतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ग 1 से 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड का अनुपालन किया जाता है और इसे ध्यान में रख करके ही आगे की जो कार्रवाई है वो की गई है। यानी कि सामान्यतः शिक्षा विभाग यह स्पष्ट कर रहा है कि एनसीटीई के गाइडलाइंस को सामान्यतः वो मापदंड को पालन करता है और नोटिफिकेशन में भी उसी मापदंड के आधार पर जो 7 का अंग जो पॉइंट जुड़ा हुआ है, मापदंड हो, क्रियाविधि हो या उसकी मान्यता के आधार पर कुछ लोगों को एलिजिबल भी किया गया था। उसका प्रमाण है यह कि विभाग जो यह बात कह रहा है, यह बात सही कह रहा है कि एनसीटीई के गाइडलाइंस जो 1 से 8 के लिए हैं उसको विभाग एसटीईटी में भी सामान्यतः फॉलो करता है। तो जब आपके द्वारा ही जारी किए गए गाइडलाइंस के आधार पर कैंडिडेट एलिजिबल हो सकते हैं, कैंडिडेट क्वालिफाई हो सकते हैं, तो एनसीटीई के द्वारा जारी किए गए लाइफ टाइम वैलिडिटी को लेकर के सरकार ने अगर 2011 हो या 2019 के कैंडिडेटों की वैलिडिटी लाइफ टाइम की है तो वो कहाँ तक आप उसे गलत साबित कर सकते हैं, इसका जवाब तो आपको देना होगा। क्योंकि कई लोगों को यह कन्फ्यूजन था कि एनसीटीई का गाइडलाइन 1 to 8 के लिए होता है, इसलिए यह वीडियो जो है वो बनाना, कन्फ्यूजन दूर करना बेहद आवश्यक है। यह सही है कि 1 to 8 के लिए एनसीटीई का गाइडलाइन होता है, लेकिन सामान्यतः बिहार सरकार और पूर्व में भी इसकी पुष्टि है और कई बार, एक बार नहीं कई बार इसको लेकर के मैं कई सबूत आपको पेश कर सकता हूं जो एनसीटीई को फॉलो किया गया है, पूर्व में भी एसटीईटी को लेकर के। तो यह बात उम्मीद है कि एनसीटीई को लेकर के अब कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि बिहार सरकार एनसीटीई को फॉलो करता है और कोर्ट में आप इसको या कहीं भी आप इसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे। प्रमाण मैंने आपको नोटिफिकेशन के साथ दिखा दिया। अब आने वाले वीडियो में आप लोगों के कई सवाल होंगे, जिसके सवालों को लेकर के मैं 2-3 वीडियो भी और आने वाले हैं जो कि इसी प्रकार से नोटिफिकेशन को लेकर के जो हवाला दे करके जो लोग बातें करते हैं उनको लेकर के होंगी कि भाई अभी भी समय है, आप समझ जाइए, सरकार ने जो कुछ भी कर रखा है उसको लेकर के जो प्रामाणिकता आपके पास अगर है तो आप उस प्रामाणिकता के साथ जब आप सामने आइए। अदरवाइज किसी भी तरीके से अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास न किया जाए, अभ्यर्थियों को एकजुट करने का प्रयास किया जाए ताकि सरकार से अपनी मांगों को लेकर के, क्वालिफाई अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर के, ज्वाइनिंग को लेकर के बातें हो सके, सर्टिफिकेट को लेकर बातें हो सके। क्योंकि आप किसी भी मोड़ पर जाकर के क्वालिफाई को बाहर नहीं कर पाएंगे। यह बातें सरकार ने लगातार कही हैं और सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो मेरिट लिस्ट बना था वो नियुक्ति का मेरिट लिस्ट नहीं था। तो उम्मीद होगा कि अभी भी जो लोग इस उहापोह में हैं कि वो मेरिट लिस्ट नियुक्ति का मेरिट लिस्ट था और विज्ञापन क्या कहता है, तो विज्ञापन में एनसीटीई का भी हवाला है। तो आप खुद तय करें कि क्या सही है क्या गलत है, कमेंट करके बताएं, अपनी राय दें। बाकी जैसा होगा अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया इसलिए वीडियो को यहीं पर अब स्टॉप किया जाए। धन्यवाद।